के स्टॉक्स से न्यूज़ जान लेते हैं और चलते हैं हर्षिता के पास वापस। हर्षिता बताइए। अनुज, अदानी ग्रुप की तरफ से दो डेवलपमेंट्स है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अखबारों में पहले तो रिपोर्ट आई थी कि कंपनी कुछ बड़े निवेशकों से बात कर रही है, अबू धाबी बेस्ड निवेशकों से बात कर रही है $5 बिलियन के फंड जुटाने को लेकर। कंपनी ने उस खबर का पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसा कोई प्लान कंपनी का फिलहाल है नहीं। दूसरा जो अपडेट है, अदानी एंटरप्राइजेस ने दरअसल जानकारी शेयर की है कि एनडीटीवी का जो प्रमोटर है आरआरपीआर, उसने अग्री कर लिया है कि 99.5% ऑफ इट्स इक्विटी ये अदानी ग्रुप की सब्सिडरी वीसीपीएल को दरअसल इशू करने वाला है। आरआरपीआर से दरअसल वीसीपीएल को एक चिट्ठी भी मिल गई है। तो बेसिकली जो यहाँ पर ओपन ऑफर खुला था, पहले दिन तो किसी तरह का एक्शन नहीं बनता दिखाई दिया था, लेकिन वो क्लियरली डील अंजाम लेती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे एनडीटीवी का आज। साथ ही एनबीसीसी, ये स्टॉक हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में भी है, एक्शन दिखाई दिया है। इनके हाथ आम्रपाली ग्रुप से 2 प्रोजेक्ट लगे हैं। दोनों प्रोजेक्ट की कुल जो वर्थ है करीब 272 करोड़ के आसपास का है। तो उस स्टॉक पर भी आपकी नजरें होंगी। अच्छा, साथ ही आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेडार पर आएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एक बहुत पेंडिंग मामला था, आपको याद होगा, एमडी आशीष चौहान ने जुलाई में इस्तीफा दिया था। तब से कंपनी के असर पर कोई एक एमडी सीईओ नहीं था। अब एक एमडी सीईओ सेबी ने नियुक्त कर लिया है। ये दरअसल है सुंदरम राममूर्ति। ये जल्द से जल्द टेक ओवर करते दिखाई देंगे। यहाँ पर ये भी डिटेल आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंटली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका के भारत के बिजनेस के, और साथ ही साथ इनका लिंक्डइन प्रोफाइल ये भी कहता है कि इनको कुछ एक्सपीरियंस है एक एक्सचेंज में काम करने का। ये सीनियर वीपी भी रह चुके हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये जो थोड़ा सा ओवरहैंग था कि जुलाई से अब तक कोई एमडी सीईओ नहीं था इस पर्टिकुलर एक्सचेंज का, वो अब ओवरहैंग हट रहा है। यहाँ पर सुंदरमन राममूर्ति को चुन लिया गया है एमडी सीईओ के पद के लिए सेबी की तरफ से। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरों में 2 रीसेंट लिस्टिंग्स और वहां पर फाइनेंशियल अपडेट आया है। 5 स्टार फाइनेंस, यहाँ पर आप नंबर्स देखिएगा। लोन बुक 8% बढ़ती हुई दिखाई दी है, 5,732 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। ब्याज से आय में 10% तक की वृद्धि, मुनाफा सिर्फ 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इस बारी करीब 6% घटे हैं। ये फिलहाल आंकड़े हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। वैसे अगर आप लॉसेस एंड प्रोविजंस देखें, वो 8.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट है 5 स्टार फाइनेंस का, जहां पर क्लियरली आप कह रहे हैं ग्रोथ डिसेंट है, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट से चलते मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ प्रोविजनिंग थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ब्याज से आय का आंकड़ा है उसमें 30% तक का इजाफा, मुनाफे में 27% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी ग्रोथ वैसे दिखाई दी है। यही नहीं, मार्जिन्स भी 9.4% से बढ़कर लगभग 10% के आसपास आए हैं। ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा हालांकि 3.67% से बढ़कर ये 3.83% के आसपास आया है। तो वो एक चिंताजनक स्थिति है जिस पर मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा, लेकिन कुल मिलाकर नंबर्स आप कहें तो ठीक ही है, अच्छी साइड पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, टायर स्टॉक्स, और टायर स्टॉक्स पर आपने एक बाय कॉल भी सुना अपोलो टायर पर। आज अपोलो, जेके टायर, सीएट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये सब रेडार पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि रबर प्राइसेस की जो कीमतें हैं वो करीब 2 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। उस लिहाज से स्टॉक्स रेडार पर रखे। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है जहां पर अपोलो पर वो ओवरवेट है, 348 का टारगेट इन्होंने दिया है, लेकिन अंडरवेट है बालकृष्ण पर, 1661 का टारगेट आया है। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर जरूर रखिएगा। इसके अलावा लूमैक्स ने शेयर किया है कि 7 दिसंबर को दरअसल बोर्ड बैठक है। ये इनकी जो प्रपोजल है कि चाकन में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये शुरू करने वाले हैं, कैसे फंड किया जाएगा उसको लेकर बोर्ड बैठक है। लुपिन की जो ब्राजीलियन यूनिट है उन्होंने 9 ब्रांड्स बॉश हेल्थ से एक्वायर किए हैं। ब्राजील करीब 11% ऑफ सेल्स यहाँ पर लुपिन के लिए लेकर आता है, और लुपिन का कहना है कि ये जो ब्रांड्स है वो काफी प्रोमिनेंट ब्रांड्स है दरअसल कंपनी के लिए। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने अरविंद ग्रेटलैंड्स करके एक लॉन्च किया है। एक प्लॉटेड डेवलपमेंट रहेगा देवनहल्ली बैंगलोर में। वैसे देवनहल्ली में कई सारी कंपनियां, चाहे वो ब्रिगेड हो, गोदरेज हो, ये प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है, 200 करोड़ की बुकिंग वैल्यू यहाँ पर आती हुई दिखाई
दिखाई दे सकती है इस कंपनी के लिए, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। अमी ऑर्गेनिक्स, नॉर्जिस बैंक ने यहाँ पर कल दरअसल करीब 11 लाख शेयर खरीदे, यानी कि 3% ऑफ इक्विटी खरीदा है। वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट ने करीब 1.8 लाख शेयर खरीदे, लेकिन स्मॉल कैप फंड ने दरअसल 12 लाख शेयर खरीदे, जो बाकी इन एंटिटीज ने इनफैक्ट पैसा लगाया। और आइनॉक्स ग्रीन में डवटेल इंडिया ने करीब 18 लाख शेयर बेचे हैं। ओके हर्षिता, शुक्रिया सारे स्टॉक्स रेडार पर रखने के लिए। तो नजर रखेंगे इन सब स्टॉक्स पर। अब यति